और श्री सुदामा दास जी महाराज जब तक रामायण जी कथा कहते थे, सुदामा दास जी महाराज अपने हाथ में पंखा लेकर पंखा चलते थे। भक्तमाल जी का टीका और व्याख्यान पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, इन दोनों के माध्यम से ही पूरे आस्तिक जगत को भक्तमाल जैसा ग्रंथ का बृहद भाष्य 4 खंडों में जो सुदामा कुटी से प्रकाशित है, इन 2 युगल महापुरुषों के अनुग्रह से ही प्राप्त हुआ है। कथाएं आज भी होती हैं। उन जमानों में, उस जमाने में प्रचार के साधन नहीं थे, टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, प्रचार के इतने अच्छे साधन नहीं थे। शनिवार रविवार आगरा से, अलीगढ़ से और दिल्ली से लोग कथा सुनने आते थे। बिहारी जी का दर्शन नहीं करें पर रामायण जी की कथा सुनकर सीधे घर वापस चले जाते थे। वृंदावन के बड़े बड़े गोस्वामी वृंद, जिनकी मर्यादा बिना बुलाए कहीं जाते नहीं, कथा सुनने वाले जगह में फिर बैठने को जगह नहीं मिलेगी, इसलिए पहले आकर के बड़े बड़े आचार्य बैठ जाते थे। वृंदावन के बड़े बड़े वक्ता आकर के बैठते थे रामायण जी की कथा में। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि रामायण जी जब बोलते थे तो लगता था क्या गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं बोल रहे हैं क्या। यहां भी रहे तो समस्त प्रलोभनों से मुक्त रहे, विरक्त भाव से रहे, और जब मन किया तब उठ करके चल भी दिए। अज्ञातवास में तो जीवन में कई बार गए। मेधा इतनी तेज थी, विद्यार्थियों सुनो ध्यान से, बटुक ब्रह्मचारियों, छोटे छोटे बच्चे, इनको पता नहीं क्यों नहीं याद होता है इतना, फिर भी याद करते हैं, अच्छी बात है। रामायण जी की तो काफी आयु हो चुकी थी। महाराज जी से बोले कि हमने व्याकरण नहीं पढ़ा है, एक कमी रह गई। तो महाराज जी बोले आप तो बहुत मेधावी, आपको तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोग सुनकर आश्चर्य करेंगे, किसी भी विषय को 1-2 बार वो देख लेते थे, उनको कंठस्थ हो जाता था, बड़ी उम्र में भी। और महाराज जी ने उनको लघु सिद्धांत थोड़ी सी पढ़ाई, और इसके बाद महाराज जी कहते उनकी मेधा देखकर लघु सिद्धांत का पाठ बंद कर दिया, सीधे सिद्धांत का पाठ शुरू किया। बोले इनकी मेधा इतनी अधिक है कि लघु सिद्धांत में इनको अटका के रखना ठीक नहीं है। और महाराज जी में पूर्ण गुरु भाव, पूरे जीवन पर्यंत महाराज जी में गुरु भाव रखा उन्होंने। कभी रिक्शा में बैठने का अवसर आता तो पहले से जल्दी चढ़ के रिक्शा में बाईं तरफ बैठ जाते, फिर कहते कि मैं अशिष्टता कर रहा हूं कि पहले बैठ गए आपके पहले, लेकिन कहीं आप मेरी बाईं तरफ न बैठ जाएं, इसके लिए मुझे पहले बैठ जाना पड़ा। अपने गुरुजनों को दाहिने रखना चाहिए, बाईं तरफ नहीं। महाराज जी के साथ चलते परिक्रमा में तो महाराज जी की छाया पर पैर न पड़ जाए, इतनी सावधानी लेकर के चलते थे रामायण जी महाराज। और जब महाराज जी का स्मृत ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो मैंने महाराज रामायणी जी से कहा कि आप तो महाराज जी के अभिन्न हैं, आप महाराज जी की कोई एक संस्मरण लिखिए। उनका लेख भी है रामायणी जी का। रामायणी जी ने कहा कि शरद पूर्णिमा तो जीवन में पता नहीं कितनी आई, पर सुदामा कुटी में थे, शरद पूर्णिमा को बिहारी जी का दर्शन करके शयन आरती करा के आए। रात्रि को 11-12 बजे होती शयन आरती शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो यहाँ देखा तो महाराज जी सुदामा कुटी की छत पर तुलसी के गमला और कुछ एकाध कुछ मोगरा और पुष्प की एकाध कोई गमले रख करके, अब बीच में सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा बिछा के ठाकुर जी को विराजमान करके, गिरिराज जी, शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल, यही स्वरूप थे, उनको विराजमान, चित्रपट उनको रख के महाराज जी बैठे थे। तो हमने कहा महाराज जी अभी इतनी रात को? बोले हाँ हाँ, अब आप आए हैं ना, तब रात शुरू होगा अब। तो बोले क्या? कहते आप बैठिए, बीच में रास हो रहा है, दर्शन कीजिए और हम सुनेंगे और आप सुनाइए, पूरी रास पंचाध्यायी का पाठ कीजिए।
तो कहते मैं पाठ करने लग गया, महाराज जी सुन रहे थे, मैं उच्चारण कर रहा था। अब पहले पहले तो हमारे मन में कि महाराज जी भी क्या क्या लीला करते हैं। 2-4 गमला रख लिए और सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया, बोले रास हो रहा है। कहते जीवन में कितनी शरद पूर्णिमाएं आई, लेकिन जब बैठ करके हमने रास पंचाध्यायी का पारायण शुरू किया, सारा दृश्य तिरोहित हो गया और संपूर्ण रास प्रकाशित हो गया, प्रकट हो गया। तो समझ में आई है बाबा सरकार की कृपा। महाराज जी रामायणी जी यदि जैसे हम लोग कथा बाँचते यहाँ से वहाँ से वहाँ कहते हैं, ऐसी कथा कहते होते तो उनके जैसा रामचरितमानस का वक्ता पूरे भारतवर्ष में वही थे, दूसरा कोई नहीं था। राधा सुधानिधि जी पर प्रवचन करते थे तो उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। भागवत पर कोई विशेष गंभीर किसी रहस्य पर वक्तव्य देते थे, उनके जैसा कोई भागवत का मर्मज्ञ नहीं था। हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। हम उनसे पढ़े तो नहीं, पर उनकी कथा हमने अवश्य सुनी, तो हम गुरु भाव से उनका आदर करते हैं। हमारे महाराज जी उनको अपना मित्र मानते थे, वो महाराज जी को गुरु मानते थे, लेकिन इस नाते से हम उनको महाराज जी के स्वरूप में ही अनुभव करते हैं। उस जमाने में महाराज जी अमेरिका में उनको बुलाया बहुत आग्रह पूर्वक। श्री सुदामा दास जी महाराज भी तैयार थे कि हाँ चले जाएं, कोई बात। वो गए नहीं, कहीं नहीं। बोले हम दिल्ली नहीं जाते हैं, अमेरिका क्या जाएंगे। न तो लोकेशना थी, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा की कामना, ना ही वित्तेषणा थी, ना ही शिष्येषणा थी। एक भी विरक्त शिष्य नहीं बनाए अपने पूरे जीवन में। और एक बार हमसे बोले कि लोग कहते हैं कि साधुओं को भी निर्वंश नहीं मरना चाहिए, कोई न कोई एक तो विरक्त चेला होना चाहिए। तो बोले हमारा तो तुमको ही हम अपना मान लिए हैं, उसी से हमारा काम चल जाएगा। हंसते हंसते कहा था उन्होंने। तो उनकी वाणी से निकला कि तुमको मान लिया है तो हम तो मानते ही हैं, उन्होंने मान लिया तो दोनों तरफ से स्वीकृति हो गई। इसलिए हम उनका निरंतर स्मरण करते हैं, लेकिन समय समय पर कोई तिथि पर्व आता है तो उनका हम मंगलमय स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। संतों का, गुरुजनों का ऋण कभी चुक नहीं सकता और ऋण चुकाने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। इनके तो सदा कर्जदार बनकर ही रहना चाहिए। आपने एक कुटिया बनाई थी गोवर्धन में, अपने मानसी गंगा पर, हाथी दरवाजा पर, श्री रामायणी कुटी। आग्रह पूर्वक उन्होंने वो हमको दिया। हम मना कर देते तो एक बार थोड़े रुष्ट होकर बोले तकिया कलाम बना रखा है, जो आ गया, और आज्ञा देते हैं तो फिर चतुराई दिखाते हो। स्वीकार क्यों नहीं करते हो? स्वीकार किया, उनकी आज्ञा से स्वीकार किया। बोले पर ये मेरा उत्तराधिकार नहीं है, ईंट पत्थर मेरा उत्तराधिकार नहीं है। तो बोले असली उत्तराधिकारी पीछे बनाऊंगा। तो एक बार मलुक पीठ पधारे और अपने हाथ से लिखी हुई संपूर्ण भक्तमाल मूल छप्पे कवित्व और अपने हाथ से लिखी हुई संपूर्ण विनय पत्रिका अपने करकमल से लिखी हुई, ये बोले ये मेरी संपत्ति है और ये निधि है, ये हम तुम्हें प्रदान करते हैं। आज भी हमारे पास सुरक्षित है। पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने उसकी सुंदर रजत की पेटिका बनवा दी। बोले ऐसे नहीं रखना इनको, इतने बड़े महापुरुष ने दिया है। तो वो तो अपने ढंग के उन्होंने बढ़िया से उसका एक रजत पेटिका बना करके उसमें उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। भरत चरित्र में जो विशिष्ट भाव हैं हम उन्हीं के स्मरण करते हैं। जन्माष्टमी की तिथि पर वे मथुरा में ही थे, तनिक अस्वस्थ थे। 12 बजे, और आश्चर्य की बात है महाराज जी कृष्ण जन्मभूमि के क्षेत्र में ही थे, उसी मोहल्ले में थे।
माने कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और बिल्कुल आप जिस भक्त के यहाँ रुके थे वो बिल्कुल पास में ही घर था। ठाकुर जी के घर में जन्म की आरती हो गई। इसके बाद आप बोले कि अब ठाकुर जी के जन्म की आरती हो गई, पंचामृत ले लिया है, अब हम चलते हैं। और आपने अपने देह का विसर्जन किया। आज की तिथि को ही संतों का जैसा संस्कार होता है उसी पद्धति से उनका अंतिम संस्कार हुआ। यमुना जी की प्राप्ति उनको हुई और आज उनका यह दिवस है। तो जहरा भंडारा तो वृंदावन में हो चुका है रामायणी जी की स्मृति में। पिछली वर्ष पूरे वृंदावन के हरिहर, हरिहर माने षड्वेश, सन्यासी, वैष्णव, उदासीन सभी संप्रदाय के संत सब ने आकर के प्रसाद पाया। इस बार मन में आया महाराज जी हमारे कि यहाँ गो तीर्थ में बैठे, गो माताओं का भंडारा होना चाहिए। तो मैंने विठल जी से कहा कि सब गायों को खूब हरा मिल जाए ऐसा बताओ। तो उन्होंने बताया कि इतना लगेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मन में आया कि भाई गायों को तो हरा मिले और फिर साधु ब्राह्मणों को नहीं मिले, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर हमने कहा कि दोनों ही होना चाहिए, संतों का ब्राह्मणों का भी। सेवा तो अपने करने लायक ही नहीं है, क्या सेवा कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ तो साधुओं में दाल बन रही थी, उसमें 2 रुपया का रामरस गेर दिया तो उसी में भंडारा हो गया, ऐसा समझो। तो दाल में रामरस के जैसी सेवा है, कोई बड़ी सेवा नहीं है। आज उनका पावन दिवस है, उनका भगवत धाम प्रयाण का दिवस है। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और श्रीधाम वृंदावन के एक और महापुरुष थे, श्री पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़े के श्री महंत परम पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, धीर समीर। हमसे बहुत स्नेह था उनका, शरीर से ब्रजवासी थे और उनका जीवन भी ऐसा ही था। महाराज जी चारों निष्ठाएं परिपूर्ण थी उनमें, नाम निष्ठा, रूप निष्ठा, लीला निष्ठा और धाम निष्ठा, चारों निष्ठाएं परिपूर्ण थी श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज। नाम निष्ठा ऐसी थी व्यास जी कि पूरे जीवन पर्यंत नियम रहा। जिस दिन शरीर पूरा हुआ उस दिन भी वही नियम उनका पूरा हुआ। सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक कीर्तन करते थे झाल बजा करके महामंत्र का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और कीर्तन करते करते रोते थे। और जब कीर्तन हो जाता तो कहते, यमुना जी का तो वहाँ से दर्शन होता ही है, यमुना जी से रोते हुए कहते, हे श्री कृष्ण प्राण बल्लभा, हे श्री यमुना पटरानी, हे श्री श्याम सुंदर की प्रियाजू, एक दीनहीन पतित आपके तट पे पड़ा है, अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को इसकी सुधि करा देना। बस ये रोज बोलते थे, अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को इसकी सुधि करा देना। और उनका भी आज की तिथि को ही महाप्रयाण हुआ। और उनका भाव था कि यमुना जी के जल में हमारे संतों की उत्तम जल समाधि ही होती है। तो उनकी जल समाधि आज हुई। उनके स्थान पर श्री मदन मोहन दास जी स्थान को अलंकृत कर रहे हैं। बहुत अच्छी साधु सेवा करते हैं और बहुत अच्छे साधु हैं। विशाल उत्सव प्रतिवर्ष करते हैं। हम वृंदावन में रहते हैं तो फिर हम भी सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं प्रत्यक्ष सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, पर भाव से हम उसमें उपस्थित होकर के पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों में भी अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। उनकी नाम निष्ठा, उनकी रूप निष्ठा ऐसी थी कि बहुत लंबे समय तक लीला में उन्होंने पाठ दिया, रामलीला में। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पहले तो वो कम उम्र थी तब तो कभी राम लक्ष्मण वो बनते थे। बाद में जब बड़े हुए, साधु तो थे ही, नागा थे महाराज, अखाड़े के नागा थे वो। तो बाद में तो रावण का पाठ बहुत समय तक दिया उन्होंने। तो लोगों ने कहा महाराज जी आपकी प्रकृति तो ऐसी है नहीं, आप रावण का पाठ क्यों दे। प्रसिद्ध था उनका रावण का पाठ रामलीला में। तो उन्होंने आंख में आंसू भर के कहा
कि हम इसीलिए रावण का पाठ देना हमने स्वीकार किया कि राम जी के बाण से मरने का सौभाग्य हमको मिल जाएगा। संतों का भाव कैसा होता है, ऐसा उनका लीला निष्ठा, कथा निष्ठा और धाम निष्ठा ऐसी अद्भुत थी कि अंतिम क्षण तक वृंदावन में ही रहे। बड़े बड़े प्रलोभन आए, अहमदाबाद में बहुत बड़ा स्थान उनको मिल रहा था, बड़ी दुकानें, पूरे बाजार में पुराना स्थान। बोले ब्रजरज में शरीर पैदा हुआ है, ब्रजरज में मिलेगा हमको, भटकत भरत गौड़ गुजरात वो हमको नहीं चाहिए, हम सूखी रूखी रोटी यहीं खाएंगे, भजन करेंगे, हमको हाय हाय नहीं है। थोड़े अखाड़े वाले थे ना, इसलिए भाषा ऐसी ही बोलते थे। हमको हमारे पास आए, कुंभ का समय था, वृंदावन की बैठक, आके रोने लगे। हमने कहा महाराज जी क्यों रो रहे? भावुक तो थे ही कि महाराज जी क्यों रो रहे हैं? बोले भाई साधु तो भिक्षा मांग के काम चलाते हैं, हम एक भिक्षा चाहते हैं आपसे। महाराज जी आज्ञा करें। तो मदन मोहन दास जी मुख्य रूप में हमारी सेवा में थे। बोले ये साधु हमको दे दो। हमने कहा जब हमारा तन मन प्राण सब संतों का है तो ले जाओ, आपका ये ले जाओ। का उन्होंने विधिवत नागा बना करके उनको अपने स्थान का उत्तराधिकारी बनाया। आज सब जगह वो कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसा उनका स्वभाव था। उन दोनों विभूतियों को हम सादर प्रणाम करते हैं। आज बालकों की प्रस्तुति का समय नहीं है, फिर कभी कराएंगे थोड़ा सा है प्रयाण। ओहो है क्या? हाँ दैनिक पाठ तो करना है। नरसिंह मेहता, भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की भी आज ही गोलोक गमन की तिथि है। यही है ना, श्री गोलोक गमन की तिथि आज ही नरसिंह मेहता की है। वाह, नंदोत्सव के दिन ही पधारे ठाकुर जी के दरबार में। तो नरसिंह जी का भी स्मरण कर लेते हैं चप्पे छंद के माध्यम से। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। हाँ माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। हाँ ऊसरते सर कियो खंड दो सही को। ऊसरते सर कियो खंड दो सही को। बहुत ठौर कर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। बहुत ठौर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन। हाँ जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी।
भक्तराज श्री नरसिंह मेहता जी की जय। उनके निकुंज महाप्रयाण महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज केवल 2 सप्तक कर लेंगे नियम की पूर्ति के लिए। चतुर्थ सर्ग में प्रथम सप्तक है। राम जन्म श्री रामाज्ञा प्रश्न चतुर्थ सर्ग। राम जन्म शुभ सगुन भल, सकल सुकृत सुख सार। पुत्र लाभ कल्याण बड़, मंगल चारु विचार। दशरथ कुल गुरु की कृपा, सुतहित जागरा। पायस पाए विभाग करे, रानिन दीन बुला। सब सगर भव सोहहि सदन, सकल सुमंगल खा। तेज प्रताप प्रसन्नता, रूप न जाहि बखान। देखि सुहावन सपन शुभ, सगुन सुमंगल पार। कहीं भूप सन मुदित मन, हर्ष न हृदय समान। सपन सगुन सुनी राव कह, कुल गुरु आशीर्वाद। पूजहि सब मन कामना, शंकर गौरी प्रसाद। मास पाख तिथि जोग शुभ, नखत लगन गृहवास। सकल सुमंगल मूल जग, राम लीन अवतार। भरत लखन रिपु दवन सब, सुवन सुमंगल मूल। प्रगट भये नृप सुकृत फल, तुलसी विधि अनुकूल। द्वितीय सप्तक। घर घर अवध बधावने, मुदित नगर नर नारी। बरसहि सुमन हरसहि विबुध, विधि त्रिपुरारी मुरारी। मंगल गान निशान नभ, नगर मुदित नर नारी। भूप सुकृत सुर तरुनि रखी, हरे चारु पद चार। पुत्र काज कल्याण नृप, दिए दान बहुभार। रहस विवश रनिवास सब, मुद मंगल दिन रात।
अनुदिन अवध बधावने नित नव मंगल हो। मुदित मातु पितु लोग लखी रघुवर बाल विनो। करण वेद चूड़ा करण लौकिक वैदिक काज। गुरु आयसु भूपति करत मंगल साज समाज। राज अजिर राजत रुचिर कौशल पालक बाल। जानु पानी चर चरित बर सगुन सुमंगल माल। लहे मातु पितु भाग बस सुत जग जलधि लला। पुत्र लाभ हित सगुन शुभ तुलसी सुमिरहु राम। सीताराम राम राम सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम राम राम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। क्या विलक्षण बात है। आज रामाज्ञा प्रश्न में भी श्री राम जन्म का और बधाई का प्रकरण आया। पहले से तो हमने देखा भी नहीं था, सहज संयोग की बात है। एक बार तो लीला पूरी हो चुकी है और अब फिर जन्म से शुरू कर रहे हैं। वाह, धन्य है। हम लोग श्री प्रेम मूर्ति भरत लाल जी के मंगलमय चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। श्री केवल क्रम का स्मरण आप लोग रखें। भरत जी और वशिष्ठ जी की सबकी एक सभा, तो जहाँ सब लोग मंदाकिनी के तट पर रुके हैं वहीं सबकी सभा हुई और वहाँ से फिर दूसरी सभा, विधिवत पहली सभा कहें या दूसरी सभा कहें, ये राम जी के चरणों में हो रही है। और श्री वशिष्ठ जी महाराज पूरी तरह श्री भरत जी के ऊपर ढर गए हैं, न्योछावर हो गए हैं, द्रवित हो गए हैं। और वे कह रहे हैं कि हे भगवन तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी। भरत भगति बस भई मति मोरी। हे भगवन, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बुद्धि अब स्वतंत्र नहीं है, भरत की भक्ति के वश में हो गई है, भरत जी के प्रेम के वश में हो गई है। इसलिए आप यदि मुझसे निर्णय चाहते हैं तो मैं अब निर्णय नहीं कर पाऊंगा। तो इतना बड़ा जगत गुरु निर्णय नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? आपका मनोनीत उत्तराधिकारी कौन है? तो कल आप स्मरण करें, हमने कहा शिष्य ही गुरु का उत्तराधिकारी होता है। मेरे उत्तम शिष्य भरत हैं। उत्तम शिष्य कौन है? जो गुरु के मन को जीत ले, वही उत्तम शिष्य है। इसलिए मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मेरे विचार से अब आपको ज्यादा इधर उधर सोचना विचारना नहीं चाहिए, भरत जी की रुचि को रखना चाहिए। यहां व्यास जी रुचि जाननी चाहिए नहीं कह रहे हैं, भरत रुचि राखी, भरत जी की रुचि को रखना चाहिए। तो भरत जी की रुचि रखने में लाभ होगा? बोले हाँ, भरत जी की रुचि रखकर जो करेंगे
उसमें शुभ ही होगा। कहते इसमें क्या प्रमाण है कि शुभ होगा? कहते शिव साक्षी, शिव जी साक्षी है। शिव जी साक्षी हैं, इसका तात्पर्य है कि कल्याण के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं। शम कल्याणम करोति शंकरा। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। शिव माने कल्याणकारी, संकल्प करने वाला हमारा मन बन जाए। कल्याण के साक्षात मूर्तिमंत विग्रह हैं भगवान शिव, इसलिए उनको साक्षी बताया जा रहा है। तो इसलिए भगवान भरत विनय सादर सुनिय, उपेक्षा पूर्वक नहीं, आदर पूर्वक, भाव पूर्वक भरत जी जो कुछ कहें उसको आप सुनिए। करिए विचार बहोरी, फिर विचार कीजिए। करव साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोर। साधु मत क्या है? कल क्या कहा था? साधु मत भरत जी का मत ही साधु मत है कि हम और शत्रुघ्न चले जाते हैं। 14 साल नहीं, पूरे जीवन पर्यंत हम वन में रहने के लिए राजी हैं। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी अयोध्या जी चले जाए, ये साधु मत है। दूसरा भाव महाराज जी ये है कि वस्तुतः साधुओं का मत क्या है? पूरे प्रकरण को देख लो, भरत जी की इतनी सी भी भूल नहीं है कहीं भी। उनके भाव में रंच मात्र न्यूनता होती तो वे राजश्री को इस प्रकार से ठुकराते नहीं, स्वीकार कर लेते। रंच मात्र अणुमात्र दोष नहीं है, फिर भी साधुता क्या है कि सारा दोष मेरा ऊपर, यह सब मोर पाप परिणाम, ये सब मेरे पाप का परिणाम है। ये साधु मत है। साधु पुरुष किसी को दोष नहीं देते हैं। यदि कोई भूल हुई है, यदि कुछ अनुचित घटा है, तो उसमें हमारी साधुता में कमी है, हमारी कमी है। हमारी कमी ना होती तो ऐसा क्यों होता? दोष न होते हुए दोष को स्वीकार कर लेना, यह साधुता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हठपूर्वक गलती करेंगे और आप उनकी भूल उनको बताइए तो आपके शत्रु हो जाएंगे। आपके शत्रु नहीं, मैया हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी, कि कलयुग में पंडित जी उत्तम माता पिता और उत्तम गुरु बनने का उपाय क्या है? उत्तम माता पिता बनने का उपाय क्या है? उत्तम गुरु बनने का उपाय क्या है? बोले यही उपाय है कि वही माता पिता कलयुग में उत्तम माता पिता हैं। बेटा कुछ भी करे, बेटा बेटी टोके नहीं, चाहे जो खाएं, चाहे जो पिएं, चाहे जो करें, चाहे जहां जाएं, कुछ ना बोले अरे बाबूजी बहुत अच्छे हैं, मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। आप सब कुछ उनको कर रहे हो, आपने टोक दिया, करे इतनी रात तक कहां थे, कहां घूम रहे थे, कहां खाया, घर में भोजन नहीं करते हो, कहां भोजन करके आए, क्या खाया, किन लोगों के साथ घूम रहे थे? तो आप दुश्मन हैं फिर उनके। फिर आपको ऐसी ऐसी घटनाएं हम जिनको जानते हैं, माता पिता को बच्चे ने ही कैद करके रखा है, नजरबंद करके रखा है। किसी से मिल नहीं सकता, किसी से जुल नहीं सकता, शरीर से असक्त हो गया, खुद अपना मोबाइल पकड़ नहीं सकता, कहने को वह बेटा है, और बेटा होने पर भी कंस से 10 कदम आगे है, कंस से 10 कदम आगे। इसलिए हमारी समझ में तो यह आता है कई बार कि अपने हाथ से जो परमार्थ कर ले वही उत्तम है। आगे संतान क्या करेगी भरोसा मत करो, इतना भयंकर समय है।
आप इसे सेवा समझते हो, आने वाली पीढ़ी समझेगी ये बाबूजी तो दिमाग खराब था, जो गऊ में इतना पैसा खर्च करते थे, साधुओं की सेवा में इतना पैसा खर्च करते थे, अरे क्या होगा इनमें, ये फिजूल खर्च है। उनको ऊट पटांग तरीके से पैसे में आग लगाना फिजूल खर्च नहीं समझ में आएगा। गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, परोपकार, परमार्थ, इसमें धन लग रहा है, उनको समझ में आएगा कि ये तो फिजूल खर्च है। एक माताजी थी, यहां ऐसी कोई माताजी नहीं होंगी, एक माताजी थी, कथा सुनने जाती थी बड़ी उत्तम श्रेणी की कंजूस, कंजूस कहें कंजूस नहीं कहें, जो भी कहें, उत्तम श्रेणी की थी। पर कथा में कोई व्यास जी ऐसे थे कि वो बार बार दान पुण्य की बात, परमार्थ की बात कहते थे। तो बुढ़िया ने कही क्या बताएं, जीवन में तो कभी कुछ किया नहीं, लेकिन अब हम निश्चय करते हैं कि कुछ न कुछ हम अच्छा कोई योग्य ब्राह्मण मिले जिसको बहुत आवश्यकता हो, उसको हम जरूर सेवा करेंगे। बहुओं को पता चल गया कि इसका पास, मैया के पास, सासू माँ के पास कुछ है, वो बताती नहीं है किसी को, है उसके पास। सो बहुओं ने खूब पांव दबाना शुरू करे सासू माँ के, खुश हो गई, धीरे धीरे पूछ लिया, बोले हाँ संदूक में कुछ है, चाबी किसी को नहीं देती थी, अब देखो है सही, मैंने सब दे दिया, पर ये तो रखा है, क्यों मैं मरने लग जाऊंगी तो अच्छे किसी ब्राह्मण को बुला के दान पुण्य करूंगी। अरे माँ जी इतनी छोटी सी बात, आप तो दान तब तक हम लोग पहन लेना, सोना कोई खराब थोड़ी होता है, जब आप मरने लग जाओगी तो सेवा तो हम कर ही रही हैं, तो आप बस उसी समय हम ब्राह्मणों को बुला के सब दान कर देंगे, तब तक हमको पहन लेने दो, हमारा मन रह जाएगा। वो बेचारी बातों में आ गई, उसने अपनी संदूक खोल के एक बहू को गले का सोने का हार और एक को कमर की करधनी, एक को हाथ के सोने के बड़े बड़े चूड़ा सब पहना। 3 बहुएं थी, तीनों को सोने के आभूषण बांट दिए। जैसी बुढ़िया की मृत्यु की वेला आई तो बोलती बंद हो गई। अब बोलती बंद हो गई तो बेचारी बोले कैसे, और तीनों बहुओं सेवा में उपस्थित थी। तो बड़ी बहू को उसने इशारा करके कहा, समझ गए, कमर पे हाथ धर के कहा कि लाओ सोने की कोंधनी लाओ, किसी ब्राह्मण को दान कर दें। अब बोलती तो बंद हो गई है। तो बड़े लड़के ने पूछा कि तुम सेवा में हो, क्या कहती, कह रही है माता जी? अरे वो कह रही हैं कि जल्दी खटिया से नीचे ले लो, पांव ठंडे हो गए, कमर तक प्राण आ गए, जल्दी नीचे ले लो, ये कह रही है। वो समझ तो गई थी कि कोंधनी उतारने की कह रही है, उन्होंने मना कर दिया, उसने चतुराई खेल दी। अब बुढ़िया बेचारी बोल तो सकती नहीं। तब उसने बड़ी के बाद मझली की ओर देखा, ऐसे किया कि तू सोने के चूड़ा दे दे। तो मझले ने पूछा क्या कह रही है तुम्हारी तरफ देख के? अरे बोले कहीं नाड़ी छूट रही है, तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो तमाशा, नीचे उतारो जल्दी, गंगा जल दे, तुलसी जल दे। बुढ़िया तो हाहाकार भीतर से कर दिया, हाय इसने भी धोखा दे दिया। ये सबसे छोटी वाली ने एक भोली भाली है, ये तो धोखा नहीं देगी। तो कातर नेत्रों से छोटी वाली की ओर देखा। छोटी वाली के पति ने पूछा कि माँ क्या कह रही है? कहीं सासू माँ कह रही हैं अभी तक तुम लोग क्या कर रहे हो, तैयारी करो ले जाने की। क्यों? प्राण कंठगत गयो भयो भुआलू, गले तक प्राण आ गए हैं और कब तक की प्रतीक्षा करोगी? तीनों पुत्रों ने जैसी मैया को नीचे धरा, प्राण निकल गए। एक फूटी कौड़ी दान नहीं कर सकी।
भली घटना झूठी हो, किसी ने बना ली हो, दृष्टांत के रूप में हो सकता सत्य भी हो, ऐसा हुआ हो। इसको तो व्यास जी सुनाएंगे तो अच्छे ढंग से सुनाएंगे, क्योंकि व्यास जी को थोड़ा कहने का ढंग बहुत अच्छा है। अब इन्होंने सुन लिया, जरूर कहीं ना कहीं किसी कथा में सुनाएंगे जरूर। सजा के सुनाएंगे। हैं? सजा के सुनाएंगे जी, सजा के सुनाएंगे। सजा के सुनाएंगे। इसीलिए पवित्र कर्म मन में आवे तो तत्काल करना चाहिए। पुत्र पौत्र उनका भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान बड़े भाग्यशाली हैं, किसी पुण्यात्मा के हृदय में सेवा का भाव जागृत करते हैं। संसार में एक से एक सामर्थ्यवान लोग पड़े हैं, सेवा का भाव सबके मन में जागृत नहीं होता। सेवा का भाव उसी के मन में जागृत होता जिसे भगवान अपना मानते हैं। आहा। किस बात में आई थी ये बात हमको याद दिलाना है? साधु मत। तो दोष न होने पर भी दोष को स्वीकार कर लेना। भरत जी का दोष नहीं है, पर दोष स्वीकार कर लिया। हम इस प्रकरण में बोल रहे थे कि वही माता पिता उत्तम माता पिता है इस युग में, जो अपने पुत्र की हाँ में हाँ करे, पुत्री की हाँ में हाँ करे, उचित अनुचित का विचार न करे। और वही गुरु सफल गुरु है इस कलिकाल में, जो चेलों को खुली छूट दे दे उठपटांग सब कुछ करने की, कुछ बोले नहीं, टोके नहीं, तो कहेंगे गुरुदेव भगवान तो क्षमा दया करुणा की मूर्ति हैं। और कहीं चिमटा लेके पीछे पड़ जाए तो अरे बोले महाराज क्या पता कि गुरुजी हैं कि एकदम जल्लाद जैसा अभिनय करते हैं। पर नहीं, उत्तम बात यही है। भरत जी की विशेषता यही है। भरत जी का दोष पूरे चरित्र में कहीं भरत जी का दोष नहीं है, पर सारा दोष भरत जी अपने ऊपर लेते हैं। इसी को साधुता कहते हैं। जब दोष नहीं है तो प्रायश्चित क्यों? आपका अपराध हो तब ना आप प्रायश्चित करेंगे। भरत जी का अपराध है ही नहीं। बिना अपराध के 14 वर्ष वनवास नहीं, पूरे जीवन पर्यंत जंगल में रहने के लिए तैयार हैं भरत जी। कानन करो जन्म भरी बासु, पूरे जन्म जंगल में रहने के लिए तैयार हैं। इसलिए भरत जी सबविध ही साधु हैं, इसलिए भरत जी का मत साधु मत है। इस मत का आदर करो। दूसरा है लोकमत। लोकमत यही है कि बड़े बाहर जाते हैं कुछ काम करने के लिए कार्य विशेष से, और छोटे घर में रहकर बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, सब सार संहार करते हैं। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों छोटे छोटे हैं, ये दोनों अयोध्या जी जाकर व्यवस्था संभालें और प्रभु मुझे अपने साथ सेवा में रख लें, अब मैं साथ में रहूंगा। यह है लोकमत। और तीसरा है नृपनय। राजनीति क्या है? नृप नीति यह है कि देखो श्री राम राज्याभिषेक की घोषणा हुई थी और प्रातःकाल उन्हें वन जाना पड़ा। तो अब आप दोनों ही चले जाइए, हम तीनों भाई जंगल में रहेंगे। ध्यान में ही बात, राजनीति ये है कि हम सफल शासन में सफल हों, उसके लिए हमारा कोई भी प्रतिद्वंदी या प्रतिरोधी प्रतिबंधक नहीं होना चाहिए। यद्यपि तीनों पूरी तरह अनुकूल हैं, लेकिन राजनीति ये है कि भरत जी और शत्रुघ्न जी ये दोनों तो एक मत के समझ लो, और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के बड़े भाई हैं। तो यदि ऐसी कोई बात हो, आखिर लक्ष्मण जी भी तो शत्रुघ्न जी के ही भाई हैं, तो कोई बात नहीं, हम तीनों जंगल में जाते हैं
और सीताराम जी अयोध्या लौट जाए, मंत्री है ही हैं, गुरु महाराज है ही हैं, माताएं है ही हैं। यह है राजनीति नृप नय। और अंत में क्या है? करव साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोड़। निगम निचोड़ क्या है? वेदों का निचोड़ क्या है? वेद ज्ञान का सार सर्वस्व क्या है? बोले उसका सार यही है कि उमा दारू योषित की नाई। उमा दारू योषित की नाई। सबही नचावत राम गोसाई। सबही नचावत राम गोसाई। दारूयोषित माने होता कठपुतली। कठपुतली को नचाने वाला जैसी उंगली हिलाता वैसी कठपुतली नाचती है। तो भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाओ, ये वेद का सार सर्वस्व है। भगवान के हाथ का खिलौना बन जाओ, ना अपना मत रखो, ना अपना कोई आग्रह, ना अपना कोई दुराग्रह, कुछ नहीं। वही बात क्या? जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे। बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। क्योंकि सिद्धांत है राम कीन्ह चाहे सोई होई। 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 करे अन्यथा हस नहीं कोई। करे अन्यथा बस नहीं कोई। करे अन्यथा हस नहीं कोई। करे अन्यथा हस नहीं कोई। ये अंतिम है, निगम निचोड़। अब राम जी को कुछ बोलना चाहिए था, तो राम जी बोले तो कुछ नहीं, ऐसे झूमने लगे। झूमने लगे राम जी। भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली, रोम रोम खिल उठा भगवान का। शोक विषाद नहीं है, भगवान की सहज जो प्रसन्नता है, जिस प्रसन्नता के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा प्रसन्नताम या न गता विषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखतः
मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वो मुखश्री शास्त्री जी अनंत गुणित बढ़ गई। वो प्रसन्नता भगवान संवरण नहीं कर पाए, वो प्रसन्नता प्रकट हो गई। ये प्रसन्नता का हेतु क्या है? ये प्रसन्नता का हेतु है भरत जी के ऊपर गुरुदेव का अनुराग, गुरुदेव का स्नेह, उनका प्रेम, उनकी कृपा। इसको देख करके भगवान के हृदय में विशेष आनंद प्रकट हो गया। इससे एक सिद्धांत प्रस्तुत हो गया, एक सिद्धांत का बोध हो गया कि यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर बहुत अधिक राजी हो जाए, बहुत प्रसन्न हो जाएं, झूमने लग जाएं, तो आप कुछ ऐसा कर लो कि जैसे भरत जी के ऊपर उनके गुरुजी द्रवित हो गए, न्योछावर हो गए, ऐसा कुछ करो कि श्री गुरुदेव तुम्हारे ऊपर हृदय से प्रसन्न हो जाए। गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे तो ठाकुर जी को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में भागवत जी का एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार हमारे श्री राधा माधव प्रभु का, श्री राधा गोपाल प्रभु का रस महोत्सव श्री द्वारिकापुरी में आयोजित होने वाला है और द्वारिका लीला वहां विशेष रूप में प्रेमियों के रसास्वादन के लिए, श्री ठाकुर जी और संतों की प्रसन्नता के लिए वहां प्रस्तुत की जाएगी। उसमें एक सुदामा जी का भी एक दृश्य आएगा। उस दृश्य का ये प्राण है श्लोक जो हम कहने जा रहे हैं। जब भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, साक्षात भगवती महालक्ष्मी जिन चरणों का संवाहन करती हैं, वे भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जने अग्रहीत शिरसाराजन भगवान लोक पावन। लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए, चरणामृत पान किया, अपने मस्तक पर धारण किया, फिर उनके मस्तक पर चंदन लगाया, माला अर्पित की, आरती उतारी, कुछ भोग लगाया, साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की रानी पटरानी मन में सोच रही थी, ये भागवत जी में लिखा भी है, किमनेन कितम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। यह अवधूत जैसा लगता है, इस भिक्षुक ब्राह्मण ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था, भगवान स्वयं सेवा कर रहे हैं। रानियां विचार करती हैं, द्वारिकावासी विचार करते हैं, देखो द्वारिका लीला भगवान की पूर्ण ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वहां भगवान नर लीला वाले स्वरूप में नहीं है। वहां ब्रह्मा जी भी आते हैं दर्शन करने के लिए, अब भगवान किसी काम में व्यस्त हैं, मान लो संध्या ही कर रहे हैं भगवान, तो ब्रह्मा जी आ गए। तो भगवान के सेवकों में इतना पावर है, वो ब्रह्मा जी से कहते बैठिए, अभी प्रभु फुर्सत में नहीं है, थोड़ी देर में मिलेंगे। ब्रह्मा जी को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब ब्रह्मा जी को ही प्रतीक्षा करनी पड़ती तो दूसरे किस गिनती में है।
और इस ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए प्रभु दौड़े। तीन अक्षर का नाम भगवान के कान में पड़ा, भगवान भूल गए सब कुछ। तो आज तक द्वारिका लीला में इस प्रकार की पूजा, इस प्रकार का सत्कार और इस प्रकार का अनुराग पूर्वक पूजन, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। सबको आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा सत्कार आज तक किसी का नहीं हुआ। पर वहां ऐश्वर्य का प्रकाश है ना व्यासी ज्यादा, इसलिए किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की। कौन पूछे, भगवान को टोके कौन कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। भगवान ने सोचा एक ही प्रश्न सबके भीतर है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस ब्राह्मण में ऐसी क्या विशेषता है। वहां भगवान उत्तर दे रहे हैं, वो उत्तर और ये भाव एक है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं इस सुदामा तपोधन अकिंचन ब्राह्मण का इतना सत्कार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हे द्वारिका वासियों सुन लो, नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपोपशमनेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। ये श्लोक है पूरे प्रकरण का प्राण। भगवान कह रहे हैं देखो द्वारिका वासियों, ब्रह्मचारी का धर्म है कि अग्नि की, गाय की, गुरु की और वेदों की निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करना, इनकी उपासना करना, यह ब्रह्मचारी का धर्म है। पर मैं ब्रह्मचारी के इन धर्मों के सविधि पालन से भी उतना प्रसन्न नहीं होता हूं। तो फिर पंचमहायज्ञ करना, वैदिक अग्निहोत्र करना, यह गृहस्थ का धर्म है। कहते गृहस्थ के धर्म से मैं भी उतना प्रसन्न नहीं होता हूं। तो तप करना वानप्रस्थी का धर्म है। तो बोले वानप्रस्थी का जो तपरूप धर्म है उसके अनुष्ठान से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता। तब बोले सन्यासी का धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अपनी वृत्तियों को सब ओर से उपराम कर देता है सन्यासी, और शरीर संसार का चिंतन छोड़कर केवल स्वात्म रमण करता है, आत्मा में रमण करता है। तो अपनी वृत्ति का उपशमन कर देना, शरीर संसार से पूरी तरह उदासीन हो जाना, ये जो सन्यासी का धर्म है, भगवान कहते इस सन्यास धर्म का भी कोई सविधि पालन करे, उससे भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता। अरे भले आदमी, ये वर्ण धर्म आश्रम धर्म है इसलिए कि आप प्रसन्न हो जाएं, और आप कहते कि हम प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न तो होते, उतने प्रसन्न नहीं होते। कितने? बोले गुरु शुश्रूषया यथा। मैं गुरु सेवा से जितना प्रसन्न होता हूं उतना प्रसन्न और किसी साधन से नहीं होता। भक्ति सागर जी का एक दोहा है, हमें बहुत प्रिय है। सुख संप्रदाय के आचार्य श्री चरणदास जी महाराज का दोहा। हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा पल 4। हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा पल 4।
तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार। इस ब्राह्मण पर मैं इसलिए द्रवित हूं, सुदामा ब्राह्मण पर, क्योंकि इन्होंने जैसी अपने गुरु महर्षि सांदीपनि की सेवा की है, वैसी सेवा दूसरे के लिए संभव नहीं है। भगवान को रिझाने का एकमात्र साधन है गुरु सेवा। गुरु सेवा क्या है? कपड़ा धो देना, हाथ पांव दबा देना, जूठा बर्तन साफ कर देना, ये भी सेवा ही। हम नहीं कहते सेवा नहीं, पर अन्यथा नहीं मानना। कई बार हाथ पांव दबाने वालों की दिमाग में गर्मी चढ़ती है तो सोचते हाथ पांव दबाते तो बहुत दिन हो गए, आज गला ही दबा दें, गुरुजी का काम खत्म। तो कई बार हाथ पांव दबाने वाले गला भी दबा देते, गर्मी चढ़ गए तो क्या क्या ठिकाना। गुरुजी का कर दो, जल्दी इनको भगवान के पास भेज दो। ये तो सेवा है ही है महाराज जी। सबसे बड़ी सेवा है उनके रुख के अनुसार अपने जीवन को ढालना। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कभी किसी को टोकते नहीं थे किसी भी बात में। सवेरे सर्दियों के समय की बात बता रहे हैं, महाराज जी तो 4 बजे वो तो चले जाते थे स्नान के लिए। तो जब जाते तो देखते कि कोई विद्यार्थी सो रहे हैं, कोई साधु सो रहे हैं, और सर्दी का समय है, किसी का कंबल चद्दर इधर उधर हो गया तो धीरे से जाते, किसी की नींद नहीं खुल जाए, कबाड़ा भी धीरे से खोलते, अब उघारा हो रहा तो उसको ठीक से उड़ा देते। ऐसा स्वभाव था। जगाने की बात तो छोड़ो, ठीक से कपड़ा उड़ा देते कि बढ़िया से सो जाए। तो एक संत है महाराज जी, तभी विद्यार्थी जीवन में थे, गर्मी का समय था, सो रहे थे महाराज के पास। उनका अभ्यास था पैर उठा के इधर उधर पटकने का, कई लोगों का होता अभ्यास। तो दोनों पैर उठा के महाराज जी के ऊपर ही रख दिए, छाती पर। तो महाराज जी ने टोका तो बिल्कुल भी नहीं, आराम से दोनों चरणों को पकड़ लिया कि हिल डुल के कहीं इधर उधर हों तो इनकी नींद न खुल जाए। पूरी रात एक जैसे सीधे लेटे थे, उनकी छाती पर पैर रख दिए, वो पैर रख के ऐसे लेटे रहे। सत्य घटना है। ऐसा स्वभाव था, टोकने की तो बात ही दूर है। और एक आध कोई महात्मा तो सब तरह के होते थे, मोहनदास जी तो जानते हैं। महाराज जी स्नान ध्यान तो हुए नहीं, और भूख बहुत जोर की लग रही, ठंडी का समय, खिचड़ी आपने बहुत अच्छी बनाई। महाराज जी बोले, अरे देखो भाई, शेर मुंह धो के शिकार नहीं करता है, कुल्ला आचमन करके शिकार करता है। अरे आप तो शेर हो, पाओ फिर नहाना धोना पीछे, सवेरे वैसे क्या सूखी लकड़ी चबाना। तो यहाँ तक कि कोई बिना नहाए भी खाने बैठ जाए तो उसको परोस के जिम्मा दे, ये और उसमें अश्रद्धा भी नहीं करते। ये कैसा साधु है बताओ, बिना नहाए खा लिया। ये उनका सहज वृत्ति थी महाराज जी की। पर कोई 4 बजे आसन त्याग कर स्नान करके संध्योपासन में लग जाए, उसको देख के महाराज जी प्रसन्न हो जाते थे। इसको कहते हैं सेवा, रुख का आदर करना। ये कैसे प्रसन्न होते हैं वैसा अपना जीवन बना लेना, वो जैसे प्रसन्न हो वैसा करना। इसी को आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आज्ञा का अर्थ केवल मुंह से बोलना नहीं, रुख का अनुसरण करना, रुख का आदर करना, इसी को कहते आज्ञा। गुरुजनों के रुख का आदर करना। और ऐसा किसी ने यदि कर लिया है तो भगवान बिना भजन पाठ पूजा के भी ऐसे झूमने लग जाएंगे जैसे आज झूम रहे हैं।
गुरु अनुराग भरत पर देखी, गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विषेखी, राम हृदय आनंद विषेखी। आनंद धाम तो है ही है, पर विषेखी विशेष आनंद, आनंद घन में भी विशेष आनंद प्रकट हो गया। और भगवान ने यह सिद्धांत निर्णीत कर दिया कि भरतहि धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। इसका आशय है, इस प्रकार की वृत्ति जिस शिष्य में होती है उसी को भगवान धर्म धुरंधर मानते हैं। धर्म धुरंधर माने क्या होता है? धर्म की धुरी को धारण करने वाला, उसी को भगवान अपना सेवक मानते हैं। तन से, मन से, वचन से उसी को अपना सेवक मानते हैं। इस प्रकार की गुरु भक्ति जिसमें है, जैसी कि भरत जी में। अब यहां वशिष्ठ जी का रुख क्या है? ये बात बहुत बारीक है। क्या वशिष्ठ जी का रुख क्या है? वशिष्ठ जी का रुख यह है कि भरत जी राजा बन जाए। आप लोग कहेंगे हाँ, ऐसा नहीं होता तो वशिष्ठ जी प्रस्ताव क्यों करते भरत जी को राजा बनाने का? यह प्रस्ताव जरूर कह रहे हैं राज्यसभा में खड़े होकर श्री वशिष्ठ जी, लेकिन यह उनका रुख नहीं है। रुख क्या है? यदि यह उनका रुख होता तो जब भरत जी ने प्रस्ताव किया था कि प्रातः काल होते ही मैं तो प्रभु के चरणों में पहुंचूंगा, तो उस समय वशिष्ठ जी को कहना चाहिए ठीक है तुम जाओ, हम यहीं रहेंगे। क्यों? मेरे यजमान तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ यहाँ नहीं है, राम जी भी यहाँ नहीं है, मैं कुलगुरु हूँ, आचार्य हूँ, मेरा दायित्व है, मैं अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता, तुम लोग जाओ, तुम्हारी इच्छा। यदि उनका रुख नहीं होता तो, और उनका रुख यही है कि श्री राम जी के चरणों में सबको जाना चाहिए। गुरु का रुख भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? इसलिए वो कह रहे हैं कि भरत जी सबसे पहले हम चलेंगे। इसलिए पहले रथ पर वशिष्ठ जी बैठे हैं, अरुंधति जी के सहित बैठे हैं, आगे आगे, हम कहीं पीछे ना रह जाएं, हमको कोई ये ना कह दे कि आप बड़े बूढ़े हो, आप तो यहीं रहो। इसलिए पहले से ही अपना दंड कमंडल लेके वशिष्ठ जी तैयार है। इसका मतलब है कि रुख यही है कि राम जी के चरणों में चलें। भगवान श्री राम के चरण कमलों के प्रेम के आगे अयोध्या का सिंहासन क्या चीज है? ये अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक का भी कोई पद यदि किसी को मिलता हो तो वह पद भी श्री राम जी के चरण कमलों के प्रेम के आगे तुच्छ है, कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी का रुख यही है। धन का महत्व नहीं, श्री राम जी के प्रेम का महत्व संसार में स्थापित होना चाहिए। और ये जो वशिष्ठ जी का रुख है, इस रुख के कारण स्थूल दृष्टि में विचार करने पर लगता है कि भरत जी गुरु जी की बातों को काट रहे हैं, लेकिन वो काट नहीं रहे। भरत जी गुरु जी के रुख को प्रमाणित कर रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं। इसलिए गुरु जी इतने डर गए, इतने द्रवित हो गए, बोले महाराज मैं कुछ नहीं कहता, अब तो जिये जो कहें सोई ठीक है, वही कर लो, उसी में कल्याण है। राम जी बोले कि अब हम भी बोलने में पीछे नहीं रहेंगे। बोले गुरु आयसु अनुकूला, बचन मंजू मृदु
नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सन भाई, भयो न भुवन भरत सन भाई। श्री रघुनाथ जी बोले, हे गुरुदेव, मैं आपकी शपथ लेकर कह रहा हूं। सौगंध बड़ों की खाई जाती है। आप सामने हो, गुरु जी से बड़ा कौन होगा? और पिता भी गुरु ही है, और वह भी इतने प्रेमी पिता कि मेरे वियोग में अपने शरीर को भी तृण के समान त्याग दिया। उन अपने दिवंगत पूज्य पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ की भी सौगंध खाकर कहता हूं कि इस ब्रह्मांड में जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, तब से अब तक भरत जी के जैसा प्रेमी भाई कोई हुआ नहीं, है नहीं, और इसी के साथ भविष्य का भी समाधान हो गया, होगा भी नहीं। भरत जी के जैसे भरत जी है। वैसे ये नाम ही बड़ा अद्भुत है। भरत नाम के वैदिक पौराणिक इतिहास में 3 महापुरुष हुए। एक ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत, राजर्षि भरत, जिनके संबंध में शुकदेव जी का वचन है, अजनाभ नामैतद वर्षम यत आरभ्य भारत वर्ष मिति व्यपदिशंति। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। ऋषभदेव भगवान के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी, उनकी ऐसी अद्भुत महिमा हुई कि उसके कारण लोग अजनाभ वर्ष को भारत वर्ष कहने लगे। और महाराज जी उनका, ये तो उनका पवित्र वैदिक शासन, और उनका वैराग्य कैसा, उनका तप कैसा। 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया राजर्षि भरत जी ने। कितने वर्ष तक? 1 करोड़। और 1 करोड़ वर्ष में एक बाल नहीं पका था। हाँ, अब तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल पक जाते हैं। अब न कोई बालक पैदा होता है न जवान, सब बूढ़े ही पैदा होते हैं। निर्बल पिता की संतान, तो निर्बल पिता की संतान बलवान बलवान कैसे होगी? बूढ़े पैदा होते हैं। बालक जवान तो होते ही नहीं, बूढ़े ही पैदा होते हैं। 1 करोड़ वर्ष में व्यास जी, भरत जी की अवस्था ऐसी थी जैसे पूर्ण निरोग, पूर्ण स्वस्थ 25 वर्ष का युवक हो। 25 वर्ष के पूर्ण युवक का जैसा शरीर होता है, वैसा शरीर 1 करोड़ वर्ष तक शासन करने के बाद भरत जी का था। एक बाल कहीं से पका नहीं था, पूर्ण युवावस्था थी। और सुखदेव जी कहते हैं, जहौ युवैव मलवदुत्तम श्लोक लालसा। भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता ऐसी भरत जी में जगी, राजर्षि भरत जी में, के 1 करोड़ वर्ष का शासन करने वाला व्यक्ति त्याग दे, वो भी युवावस्था में त्याग, युवैव, युवावस्था में त्याग दिया। कैसे? मलवत, मल के समान राज्य पद का, संसार के भोगों का त्याग कर दिया। उत्तम श्लोक लालसा। फिर वही राजर्षि भरत तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। तो ये जो भरत जी हैं, ये हैं ज्ञान योगी भरत। ये क्या है? ज्ञान योगी भरत। दूसरे भरत जी हुए श्री राम जी के भाई भरत। 3 ही प्रधान योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग का आचार्यत्व ऋषभदेव जी के पुत्र भरत और फिर तीसरे जन्म में जड़ भरत, ये एक ही हैं। वो ज्ञान योग का आचार्यत्व कर रहे हैं। कर्म योग का आचार्यत्व कर रहे हैं दुष्यंत पुत्र भरत।
इनको भगवान का अंशावतार कहा गया, दुष्यंत पुत्र भरत को। इनकी हथेली में बिना किसी रेखा से कटा हुआ हथेली के मध्य में चक्र का चिन्ह था। ये चक्र का चिन्ह भगवान का जो अवतार होता उसी में होता है, इसलिए ऋषियों ने कहा था कि भगवान का अवतार है। इसलिए महाराज जी इतना पराक्रम था दुष्यंत पुत्र भरत में कि जब वे 5 वर्ष के थे तब शेर की म्याद में चले जाते थे, गुफा में जहां शेर रहता। शेरनी बच्चे दिए, वहां से शेरनी का बच्चा उठा के ले आते, बब्बर शेर को, और उसको पेड़ से बांध देते, एक घूंसा जमाते जबड़े में, कहते जृंभस्व सिंह, मुंह खोल शेर, दंतांते गणेश, मैं तेरे दांत गिनूंगा। और शेर के मुंह में हाथ डाल के 1 2 3 ऐसे दांत गिनते थे। जब वे 5 वर्ष के थे, आश्रम में राक्षस घुसा आया, उसको वो आया आश्रम में, उपद्रव, हाहाकार मच रहा था ऋषियों में, और ये 5 वर्ष के थे दुष्यंत पुत्र भरत। उछल के एक लात लगाई उसकी छाती में, एक में गिर गया, चढ़ गए छाती पर, और अपने पैर की एड़ी से उसकी यहां की गुटकी ऐसी जोर की दबाई, उसके प्राण निकल गए। तब महर्षि कर्ण ने शांति कराई थी कि इसके ग्रह बड़े उग्र हैं। उसका नाम रखा था सर्वदमन, सबका दमन करता है। इतना तेज 5 वर्ष में था। इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे। इतना सब होने के बाद भी समस्त शत्रु च मित्रे च लाभा लाभो जया जय, निष्काम कर्मयोग के जो भी लक्षण हैं वो सब दुष्यंत पुत्र भरत जी में घटित होते हैं। निष्काम कर्मयोगी में अपने पराये का भेद नहीं होता। अपने लड़कों को राजा नहीं बनाया उन्होंने, ये बात लोगों को कम पता है। दुष्यंत पुत्र भरत जी ने अपने पुत्र 3-4 लड़के थे उनके, किसी को राजा नहीं बनाया। बोले मेरे जैसा तपस्वी, मेरे जैसा जितेंद्रिय ये लोग नहीं है, ये राजकुमार इनमें रईस ही ज्यादा है, ये गौ ब्राह्मण और प्रजा की सेवा नहीं कर पाएंगे, ये मेरे उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं है। पूरे इतिहास में यही एकमात्र ऐसी घटना है जिसने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया। सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे वे, 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पृथ्वी के। तो बोले कोई ऐसा तपस्वी जितेंद्रिय संयमी सदाचारी कोई पुत्र चाहिए हमको। तो तीर्थराज प्रयाग में जाकर आप तप करने लगे। आपके तप से महर्षि भरद्वाज प्रसन्न हो गए। बोले वत्स दुष्यंत नंदन भरत, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो महाराज जी इन्होंने क्या कहा, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। तो भरद्वाज मुनि मुस्कुरा उठे, बोले मैं अपने जैसा कहां से खोजूंगा, पर आप जैसा महापुरुष हमको पिता के रूप में नहीं मिलेगा, तो मैं आज से आपको पिता के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं ही आपका पुत्र हूं। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय हो। बड़ी कृपा विराज। जय जय श्री राधे। हमको याद दिलाना क्या कह रहे थे? हाँ, तो भरद्वाज महर्षि, महाराज जी विलक्षण घटना है, पौराणिक विचित्र घटना है। एक ब्रह्मर्षि साक्षात महर्षि अंगिरा का पौत्र, साक्षात देवगुरु भगवान बृहस्पति का पुत्र महर्षि भरद्वाज, एक ब्राह्मण, एक ब्रह्मर्षि, एक क्षत्रिय को अपना पिता कह करके आदर दे रहे हैं। ये कितनी ऊंची बात है कि आपके जैसा पिता मुझे कहां मिलेगा। यदि आप मेरे जैसा पुत्र चाहते हैं तो आज से मैं ही आपका पुत्र हूं। तो आप भी ऐसे विचित्र थे। बोले भैया जब आप ही मिल गए हो तो
आप आशीर्वाद भी दोगे तो आपके जैसा तो कोई नहीं होगा, आपके जैसे तो आप बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपको अपना पुत्र मानता हूं। ले गए उनको और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर महर्षि भरद्वाज को ही अभिषिक्त किया। और महर्षि भरद्वाज धनुर्वेद के आचार्य थे। संपूर्ण शस्त्र विद्या क्षत्रियों में आई इस प्रकार से, नहीं तो नहीं थी, ब्राह्मणों में ही थी ये विद्या। और महर्षि भरद्वाज ने एक वैमानिक शास्त्रम लिखा जिसमें बड़े बड़े उड़ने वाले जहाजों का वर्णन है। भरद्वाज महर्षि के द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ भारद्वाज वैमानिकम विमानों का वर्णन है। हमने तो सुना है कि उसी का अनुसंधान करके वैज्ञानिकों ने उड़ने वाले विमान बनाए। कैसा शस्त्रागार, कैसा कोषागार, सारी व्यवस्था उन्होंने बनाई महर्षि भरद्वाज ने। और उस समय महाराज जी उनकी जो संतति हुई उससे वंश चला भरत जी का। और फिर वे सब कुछ त्याग करके भरद्वाज पुनः अपने आश्रम में आकर अपने स्वरूप में तो पहले ही थे उसी में प्रतिष्ठित हो गए। तो भरद्वाज ऋषि के दो परंपराएं चली, एक क्षत्रिय परंपरा और एक ब्राह्मण परंपरा तो उनकी थी। इसलिए भारद्वाज क्षत्रिय भी हैं और भारद्वाज ब्राह्मण भी। निष्काम कर्मयोगी भरत। और तीसरे की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, प्रेम मूर्ति भक्ति योगी श्री भरत जी। भरत जी के जैसे भरत जी। तो ये भरत नाम वाले सबके सब विलक्षण हैं। भगवान श्री राम का वचन है, जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी, राउर जा पर अस अनुरागो, राउर जा पर अस अनुरागो, को कही सके भरत कर भागु, को कही सके भरत कर भागु। भगवान कह रहे हैं, श्री राम जी कह रहे हैं, जो श्री गुरु चरण कमलों के अनुरागी भक्त हैं, शिष्य हैं, संसार में उनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं जो गुरु चरण कमलों में अनुरक्त हैं, उनके भक्त हैं। तो चलो लोक में नहीं, वेद में, बोले वेद में भी, लोक में भी उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं और वेद में भी उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं जो गुरु चरण कमलों के भक्त हैं। इसी को आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा है, स्वामी जी, गुरु पादाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद भवमुक्तः। कहते हैं गुरु चरण कमलों में जो अनुरक्त है वो संसार चक्र से अचिरात मुक्त, अचिरान मुक्तो भवति, शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इसलिए वेद में लिखा है, आचार्यवान पुरुषो वेद, गुरु निष्ठा जिसमें नहीं है, आचार्य निष्ठा जिसमें नहीं है, वो भगवत तत्व को न तो परोक्ष रूप में जान सकता है न अपरोक्ष रूप में जान सकता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा जरूरी है। राम जी बोले, राउर जा पर अस अनुरागु, आपका ऐसा अनुराग है भरत पर तो को कही सके भरत कर भागु। ये बार बार कहते मैं बड़ा अभागा हूं, अभागा। अरे मैं, मुझसे पूछो लोक में और वेद में भरत जी के जैसा कोई भाग्यशाली नहीं, आपका इतना अनुराग।
और जब ये बात कही ना तो भरत जी इतने लज्जा में गड़ गए, इतने लज्जा में गड़ गए कि उनको लगता था कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, इतने संकुचित हो गए भरत जी। तो राम जी बोले भाई क्या कहें, हम भी सोचते तो यही हैं कि भरत जी की बड़ाई मुझे ना करनी पड़े। शास्त्र में लिखा है पुत्र की, शिष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पुत्रम शिष्यंच गर्हयेत न तो प्रशंसेत। पुत्र और शिष्य की गर्हना करे, प्रशंसा नहीं करे। प्रशंसा करना मतलब उनको नीचे गिराना है। पीछे प्रशंसा करे, प्रशंसा की कोई बात आवे तो पीछे कहेंगे देखो कितना बढ़िया है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, तो भक्तमाली तो किसी कुछ बोलते ही नहीं थे। और पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे थे कि वो तो उनकी टोका टाकी सहन करना बड़ा कठिन काम। किसी को डांटना डपटना होता तो अकेले में कभी नहीं डांटते, जब देखते कि खूब ज्यादा लोग बैठे हैं तब ज्यादा डांटते, बिना गलती के भी डांटते। हमारे सामने तो कहते ए पढ़े लिखे मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख, कई बार ऐसे ही बोलते पढ़े लिखे मूर्ख। बिना पढ़े मूर्ख नहीं होते, पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। देख लो श्रीमान जी को, देख लो इनको, कई बार ऐसा बोलते हैं। हम नहीं होते तो दूसरे लोगों से कहते अरे बहुत संस्कारी है, बहुत भले घर का है। मैं बहुत अट्टपट्ट बोलता हूँ, आज तक एक बात मुझे उत्तर नहीं दिया, बहुत बढ़िया, बहुत संस्कार बना, ऐसा बोलते हैं। और हमारे सामने ऐसे बोलते हैं। एक बार हमसे बोले अमुकदास आटा लगा लो। हमने लगाया हो तो हमको पता हो, हमने पानी ज़्यादा डाल दिया। हमसे बोले श्रीमान जी मालपुआ का आटा लगाया है कि रोटी का कि पूड़ी का, किस चीज़ का लगाया? तो हमने कहा डरते डरते कहा महाराज जी पता नहीं है। तो इधर उधर कमाते जाते थे। बोले जाओ बाहर बैठो मंदिर के सामने, विद्यार्थी आए उनको वेद व्याकरण पढ़ाओ। कुछ नहीं, पढ़े लिखे मूर्ख, खाली पोथी के पंडित हो, कुछ नहीं जानते हो। बाहर बिठा दिया। और पीछे कहते देखो रोटी तो कोई भी बना लेगा, ये पढ़ाना कौन कौन पढ़ाएगा? देखो हमारे स्थान की कितनी शोभा है, सवेरे से शाम तक लोग पढ़ने वाले आते हैं, ये पढ़ाते रहते हैं। वाह बहुत अच्छा है, वेद मंत्र गूंजने चाहिए स्थान में, ऐसे बोलते कई बार। और हमको कहते ऐसा। प्रशंसा, लेकिन एक विशेष बात है महाराज जी, वो ये है कि कई बार ऐसी बात होती है कि वो प्रशंसा नहीं है, वो सत्य कथन है। तो सत्य कथन न करना भी एक प्रकार का दोष है। राम जी यही कह रहे हैं कि मैं जानता हूं शास्त्र की मर्यादा है, पुत्र को शिष्य को ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको टोकना चाहिए, उनकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं सिद्धांत का निरूपण कर रहा हूं, मैं सत्य कथन कह रहा हूं, क्योंकि सत्य को उद्घाटित न करना भी दोष है। और राम जी बोले क्या करें, हमारे ऊपर प्रतिबंध लग गया, नहीं तो हम तो और बोलते। क्या बोलते? बोले लखी लघु बंधु, एक तो ये मेरा छोटा भाई है, बुद्धि सकुचाई। ये छोटा भाई सामने खड़ा है और लज्जा के मारे गड़ा जा रहा है। ये देखकर मेरी बुद्धि में संकोच आ गया। करत बदन पर भरत बड़ाई, इसे भरत की प्रशंसा करने में हमारी बुद्धि संकुचित हो रही है। और राम जी ने भी निर्णय ऐसा समझो, अयोध्या में जो बैठक हुई थी शास्त्री जी, वो लोअर कोर्ट था, और वशिष्ठ जी और भरद्वाज जी की बैठक जो हुई वो हाई कोर्ट था। हाई कोर्ट का फैसला था। लोअर कोर्ट का फैसला भी भरत जी के पक्ष में, हाई कोर्ट का फैसला भी भरत जी के पक्ष में। अब राम जी फैसला दे रहे हैं, ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये सुप्रीम कोर्ट क्या चीज लगती राम जी के फैसले के सामने?
सुप्रीम कोर्ट तो आज का, राजीव जी, आज का सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ऐसे उटपटांग फैसले भी ले रहा है जिनको सुनकर धर्म प्राण भारत के आस्तिक लोगों का लज्जा से सिर नीचे झुक जाता है। उस प्रकार के विषयों को बोल करके इस प्रकरण में हमको खीर में नमक नहीं डालना है। पर ये राम जी का निर्णय है। क्या निर्णय है? भरत कहीं सोई किए भला, अस कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई, अस कही राम रहे अरगाई। राम जी ने भी कह दिया कि जब गुरुजी डर गए और सब इन्हीं के पक्ष में खड़े हैं तो मैं तो सदा से इसके ही पक्ष में हूं, मैं इनके विरुद्ध फैसला कहां दे सकता हूं। अब भरत जो कहेंगे उसी में हमारी भलाई, गुरुजी आपकी भलाई, इन अयोध्या वासियों की भलाई, सारे संसार की भलाई इसी में है जो भरत जी कहेंगे। पूरे अयोध्या वासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सब लोगों के मन में पक्का हो गया कि बस राम जी अब चलने ही वाले हैं अयोध्या। और राम जी इसके आगे कुछ नहीं बोले। अस कही राम रहे अरगाई, ऐसा कह के राम जी चुप हो गए। अरगाई माने समझते हैं व्यास जी? कई बार आप बीच में बोलते बोलते 1-2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं कि नहीं? हम भी हो जाते हैं, कोई भी हो जाता है। लेकिन उस चुप होने का मतलब होता है कि अब कुछ नई बात, बढ़िया बात बोलने वाले हैं। एकाएक बोलते बोलते चुप हो जाता तो सन्नाटा छा जाता, लोग सोचते अब पता नहीं क्या कहेंगे, अब पता नहीं क्या कहेंगे। और बोलते बोलते इसका मतलब है कि अपना काम पूरा हुआ, अब इनको बोलना बोलना नहीं है, जो कहना था सो कह दिया। अरगाई का अर्थ वो है, अब अंतिम बात कह दी, अब बोलना नहीं इनको, इसके आगे अपना विचार देना ही नहीं। अंतिम जो विचार था, निर्णय था, वो दे दिया, जजमेंट हो गया, अब इसके आगे नहीं बोलना। अरगाई का अर्थ ये है। लेकिन भरत जी तो भरत जी हैं। सब सोच रहे थे कि भरत जी कहेंगे चलो प्रभु, लेकिन भरत जी और अधिक सावधान हो गए। प्रेम उसी को कहते हैं मनमोहन शरण जी, जो निरंतर सावधान रहे। प्रेम में बहुत सावधानी है, ज्ञान में उतनी सावधानी नहीं है, कर्म में भी उतनी सावधानी नहीं है, प्रेम में जितनी सावधानी है। प्रेम की सावधानी क्या है? प्रेम की सावधानी है, अब क्या कहें हम आपको। क्या कहें, समय तो ज्यादा हो रहा है, 5 मिनट में कह दें। आज हमारे ठाकुर जी का नंदोत्सव है ना, इसलिए बार बार ठाकुर जी की स्मृति हो रही है। सुदामा जी के माध्यम से ठाकुर जी आ गए, अब फिर ठाकुर जी आ गए ध्यान में। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं, और जब कभी एकांत में कोई चर्चा चलती तो घुमा फिरा कर भगवान ब्रज की याद करके रोने लग जाते। उद्धव जी से भी एकांत में चर्चा चलती तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। रानी पटरानियों से अत्यंत एकांत में चर्चा चलती तो गोपियों का स्मरण करके, राधा रानी का स्मरण करके भगवान रोने लग जाते। उनके मन में आता है कि ये गोप कन्याएं, गांवड़े की रहने वाली, पूरा ब्रज बन्य क्षेत्र है, गैया चराने वाले लोग, ये क्या समझें, कहाँ उनका इतना सुंदर स्वरूप होगा, कहाँ इतना बढ़िया श्रृंगार उनका होगा, और ये इतना जब देखो तब क्या। और हम सब
रूपवती, कुलवती, शीलवती, गुणवती, परम परम पतिव्रताएं दिन रात इनकी सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन कभी भूल के भी हमारा नाम तो लेते नहीं, एकांत में आए नहीं कि किसी न किसी बहाने ब्रज की याद करते रोते हैं। तो ठाकुर जी ने सोचा कि ब्रज गोपियों की महिमा का ज्ञान इनको कराना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी आए, तो भगवान ने नाटक किया, आ आ आ आ ऐसे चिल्लाने लगे। अरे क्या हुआ प्रभु? कोई प्रश्न लेके आए थे, नारद जी जिज्ञासा लेकर आए थे, क्या हुआ? अरे बोले भयंकर उदर शूल, प्राणांत ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। हाहाकार मच गया द्वारिका में, सब इकट्ठे हुए, राम राम भगवान को उदर शूल का पहले कभी उठा? नारद जी बोले हाँ पहले भी बचपन में एक बार उठा था। तो फिर उस समय कैसे ठीक हुआ था? कोई वैद्य डॉक्टर आए थे, कोई अच्छे धन्वंतरी के जैसे कोई? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो उपाय तो हम जानते हैं, दवाई मिल जाए तो ठीक हो जाएंगे। क्या किसी प्रेमी अनुरागी भक्त की चरणरज मिल जाए और मैं थोड़ी खा लूं, थोड़ी मस्तक पे लगा लूं, पेट पे लगा लूं, ठीक हो जाऊंगा? नारद जी बोले इसमें क्या कौन बड़ी चीज है, यहाँ द्वारिका में कमी थोड़ी है। तमाम लोगों से कहा, पर सबने नकार दिया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान को चरण देकर नरक में थोड़ी जाना है। नारद जी तीनों लोकों में चक्कर काट आए, किसी ने नहीं दिया। भगवान बोले नारद जी से ब्रज में गए के, तो नारद जी थोड़े झुंझुला रहे थे। क्यों? नारद जी के सामने भी जब देखो तब ब्रज की चर्चा करते थे। तो नारद जी भी आज यही पूछने आए थे व्यास जी कि ऐसी क्या विशेषता है, जब देखो तब गोपियों की चर्चा करते हो? यही प्रश्न लेके आए थे। तब ठाकुर जी ने नाटक किया। तो भगवान बोले कि नारद जी आप द्वारिका गए, ब्रज में गए कि नहीं गए? तो नारद जी बोले अरे आपको तो बस एक ही बात, ब्रज में गए कि नहीं, क्या है उनके पास? अरे जाओ तो सही, हमारी पीड़ा देखकर आप यहां खड़े हैं। नारद जी गए, गोपियों ने घेर लिया। कहो नारद जी, आप द्वारिका से आए हैं, हमारी प्रियतम की क्या खबर है, क्या संदेश है? नारद जी ने उदास होकर कहा, क्या कहें देवियों, इस समय तो श्री कृष्ण के पेट में बड़ा भारी दर्द है, एकदम छटपटा रहे हैं। इतना सुनते ही गोपियां बेहोश होकर गिर गई, मूर्छित होकर गिर गई। नारद जी अवाक रह गए, ऐसा भी प्रेम होता है? प्रीतम के दुख का विचार करके बेहोशी, कमंडल से जल सींचा। बोले कोई इलाज नहीं हुआ, यहाँ तो कभी सिर में भी पीड़ा नहीं हुई, लगता है द्वारिका में कोई हमारे प्रीतम की ठीक से खोज खबर रखने वाला, ध्यान रखने वाला नहीं है। का उपाय तो है, कोई प्रेमी चरण रस दे दे। गोपी कहती मेरी ले जाओ, मेरी ले जाओ, मेरी ले जाओ, मेरी ले जाओ। अरे तुम किसको चरण रस देना चाह रही हो? साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता जिनका भजन करते हैं, हमारे जैसे और सनकादिकों जैसे सिद्ध जिनको भजते हैं। गोपियों ने कहा नारद जी मेरे प्रीतम छटपटा रहे हैं कष्ट में, और आपको प्रवचन सूझ रहा है, आपके प्रवचन की हमें आवश्यकता नहीं। आप यही तो कहना चाहते हैं कि उनको चरण रस देने से नरक में जाना पड़ेगा। 1000-2000 वर्ष नहीं, करोड़ों कल्प तक हम नरक की आग में पकती रहें, पर हमारे प्रियतम का मुखारविंद कभी भी मलिन नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता से निरंतर खिला हुआ रहना चाहिए। नारद जी लेकर के आए चरण रज, भगवान ने धारण किया, मुख में लिया, वक्ष से लगाया, सिर से लगाया, उदर से लगाया। भगवान की तो लीला थी, ठीक हो गए। और पूरी रज से भगवान ने स्नान किया। फिर भगवान को स्नान कराया गया। वो जो गोपियों की चरण रज उस सरोवर में बिछ गई, वो गोपी तालाब है। गोपी भी क्षालितम, गोपी चरण रस से भगवान के श्रीअंग को क्षालित किया गया।
गोपी चंदन उपनिषद भी देखने योग्य है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम कितनी सूक्ष्म वस्तु है, जहां स्वर्ग नरक का विचार नहीं है, प्रेम में केवल अपने प्रियतम के सुख का विचार है। स्व सुख की गंध भी जिसमें न हो उसे प्रेम कहते हैं। अपना अस्तित्व पूरी तरह मिटा दिया, उसी को तो नाम प्रेम है। श्री भरत जी सावधान हो गए। क्यों? बोले मैं ठाकुर जी को कहूं कि आप अयोध्या चले तो ये तो मेरे सुख का विचार हो गया। मुझे अपने सुख का विचार नहीं, मुझे प्रभु के सुख का विचार करना चाहिए। ये प्रसन्न किसमें है? तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात। भरत जी से कहा, आप संकोच छोड़ दो, कृपा सिंधु अपने बड़े भैया राम जी से अपने हृदय की बात कहो। अब हृदय की बात भरत जी कल कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे 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 गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। श्री गौ माता जय, श्री गौ माता की जय। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में निराश्रित गोवंश के सहायतार्थ श्रीमती इंदिरा देवी धर्मपत्नी नरेश जी सेक्सरिया आपने 40/100 का पूज्य गोमाता के लिए गोग्रह 11 लाख रुपए की लागत से अर्पित किया। आपका खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। पूज्य श्री आनंद भाई साहब भी आज इस जन्मोत्सव के अवसर पर आजीवन न्यासी बने। आपका स्वागत अभिनंदन। पारसमल जी रोपसी, कांतिलाल जी रोपसी, फूला जी मना जी अणखोल, आप तीनों आजीवन सदस्य बने। आपका खूब खूब स्वागत अभिनंदन। शांति देवी हंसा जी पुनासा, विजय कुमार जी रणछोड़ जी पालनपुर, संदीप कुमार जी पालनपुर, श्री मदन गोपाल जी वोता जी रावल वासण, आप सभी गोग्रास प्रदाताओं का खूब खूब स्वागत अभिनंदन।
एसडीएम रेवदर श्री सुबोध जी चारण, एसडीएम गोगुंदा नरेश जी, एसडीएम सीमा जी हाल अलवर, तहसीलदार साहब गोगुंदा ओम सिंह जी, जेडीओ जोधपुर पेमाराम जी, हरिशंकर जी मेवाड़ा सुमेरपुर, नरेश जी गहलोत, अपूर्व गौतम जी तहसीलदार प्रतापगढ़, श्री पाड़ सिंह जी राजपुरोहित एडिशनल एसपी, श्रीमती विजय लक्ष्मी राजपुरोहित जिला अध्यक्ष बालोतरा बीजेपी, श्री प्रेमाराम जी तहसीलदार साहब, आप सभी पधारे, आप सभी का खूब खूब स्वागत अभिनंदन। श्री विवेक जी व्यास एसडीएम देसूरी, आप सभी का खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। मैं आरती के लिए निवेदन करूंगा श्री देवाराम जी गमना जी जागरवाल कैलाश नगर, श्रीमती मेहतीबाई, और जो नाम लिए हैं इनमें यदि किन्हीं की धोती पहनी हुई है, भारतीय वेशभूषा धारण किए हुए हैं, तो वे मंच पर पधार सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत, गाओ भरत भरत। 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 ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक गौरी नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, चार अंश संवत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभर मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काव्य भुसुंडी गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। गलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री राम, आरती श्री राम, आरती श्री रामायण जी की। आरारतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पै देवताय वन्दनम्, आरोग्यार्थे स्वात्माय वन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनेन जग्नमयदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः। सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवते श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री जलखोर गोधाम की श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव की पूज्या गौ माता की परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा सरकार की परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की परम पूज्य श्री